जानकार विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे हम जरूर बात करेंगे, लेकिन जहां हमने बताया कि नेटगेट क्या है, वहां ये और पहले बता दें कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, इसमें क्या आपत्तियां हो सकती हैं। नेटगेट सूचना क्रांति से जुड़ा एक ऐसा हथियार होगा जो आतंकी गतिविधियों पर नकेल कसेगा। साथ ही इसके दायरे में देश के करोड़ों आम लोग भी आएंगे, आप और हम भी आएंगे। खतरा यह है ऐसे में कि उनसे जुड़ी हुई तमाम निजी सूचनाएं कहीं गलत हाथों तक पहुंच न जाए। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड में तकनीक एक ऐसा कमाल होगा जिसकी मदद से पलक झपकते ही किसी भी व्यक्ति के बारे में 21 तरह की बेहद अहम सूचनाएं जुटाई जा सकेंगी। देश हित में इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जब भी जांच एजेंसियों को किसी देश के दुश्मन के बारे में कोई जानकारी चाहिए होगी, वो झट से उसे हासिल कर लेंगे। लेकिन नेट ग्रिड में केवल आतंकियों का डाटाबेस नहीं होगा, बल्कि करोड़ों करोड़ देशवासियों के निजी जीवन से जुड़ी तमाम जानकारियां भी वहां मौजूद होंगी। ऐसे में इस बात की क्या गारंटी है कि उन जानकारियों का गलत इस्तेमाल नहीं होगा। They can access their bank records, they can access their personal health records। वुमेन के में ये ज़्यादा कंसर्न है क्योंकि वो उनके पर्सनल हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स का एक्सेस भी किसी को भी एक्सेस करा सकता है, तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और सारे सिस्टम अगर एक दूसरे से लिंक रहेंगे तो सिक्योरिटी कंसर्न ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम होगा। कहा तो ये भी गया है कि सुरक्षा इतनी कड़ी होगी कि खुद केंद्रीय गृह मंत्री चाहें तो भी नेट ग्रिड से सीधे सूचनाएं नहीं हासिल कर पाएंगी। गृह मंत्री के इस दावे पर भरोसा तो करना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार के इस दौर में कोई जानकारी लीक नहीं हो सकती, ये मानना पूरी तरह से सही नहीं होगा। फर्ज करिए अगर नेटग्रिड के डाटाबेस में देश का कोई दुश्मन या स्वार्थी तत्व सेंध लगाने में कामयाब हो गया तो क्या होगा। बिना शक ये कहा जा सकता है कि इसके नतीजे बेहद खतरनाक होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी24 छत्तीसगढ़। तो नेट ग्रिड एक ऐसी व्यवस्था होगी जिसके कई सारे फायदे हैं। जाहिर सी बात है कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना को, योजना को जिस अंतराल में पूरा करने का प्रयास जारी है, इसके पीछे मकसद बहुत नहीं है, लेकिन इसकी खामियां हो सकती हैं और ये खामियां कहीं अच्छाइयों पर भारी न पड़े। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में इसले चौधरी जी हैं, इंडियन साइबर आर्मी के डायरेक्टर हैं, इस तरह के मामलों के जानकार हैं, ये जानते हैं इस साइबर क्राइम पर नकेल कसने के लिए जिस तरह का डेटाबेस बनाया जाना चाहिए क्या उसके लिए परफेक्ट है। चलिए इसलिए जी, पहला सवाल यही है कि अगर इस तरह का नेटगेट बन जाता है जिसकी जद में आपके बैंक खाते आ जाएंगे, जिसकी जद में आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की जानकारी होगी और जमीन के खरीद फरोख्त की जानकारी होगी, तमाम ट्रांजेक्शन आ जाएंगे, हर वो जानकारी जो किसी व्यक्ति से जुड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है वो सब ट्रांसपेरेंसी तो आएगी। नुकसान इसके क्या हो सकते हैं जो हमें नहीं दिखे। धन्यवाद सुनील जी। इसमें नुकसान बहुत ज़्यादा है। इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है कि अगर नेटग्रिड का एक्सेस किसी भी पर्सन के पास पहुंच जाता है तो हमारे जो डाटा बेसेज है, जैसा कि आपने बताया कि नेटग्रिड के वो डिफरेंट डाटा बेसेज को खंगाल के अपने तक इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो हम आतंकियों के इंफॉर्मेशन तक तो सही है, लेकिन जब आम जनता की इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचती है, जैसा कि अभी आपने बताया भी कि स्पीकर चिदम्बरम जी ने कहा कि